गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 11। गुड मॉर्निंग ही हुई ना 12 बजे से। उठ तो मैं पहले ही गई थी सुबह ही, और आज मैं जल्दी जल्दी काम हो भी गया और नहा भी लिया मैंने। और बाकी सुबह की सनराइज़ जो था, और सनराइज़ नहीं कह सकती, उससे थोड़ा सा लेट हो गई थी शूट करने में, और पर वो मैंने शूट किया है। इस क्लिप के बाद डाल दूँगी। और हस्बैंड मेरे सुबह ही चले जाते हैं, और बाकी अब सारा काम हो चुका है। और कल गाइस एक ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ, बताती हूँ कल क्या। कल क्या हुआ गाइस, मैंने ना सुबह से लेके शाम तक पूरा शूट किया। यहाँ तक कल मैंने एक रेसिपी भी बनाई थी भरमा बैगन की, मैंने वो भी शूट की। पर ना मैंने उसको एडिट किया, तो एडिट करने के बाद जो जब वीडियो सेव होता है उस समय उसका डाटा पता नहीं अपने आप उड़ गया। और जब मैं क्योंकि क्या था उसमें बार बार बता रहा था कि नॉट इनफ स्पेस करके, तो वीडियो तो मेरी मतलब बन गई थी, बस उसको उसमें सेव करके वो करना था। तो मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने वहाँ से सारे वीडियो डिलीट कर दिए। और मैंने सारे वीडियो डिलीट कर दिए, तो मेरे पास एक भी वहाँ कल का कोई भी क्लिप नहीं है। और उसके लिए सॉरी गाइस। और कल इसलिए मेरा वीडियो आ नहीं पाया आपके पास। और आज उस वजह से मेरा सुबह से दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैं शूट नहीं कर रही थी। पर फिर भी मैंने सनराइज़ तो गया था, अब क्या बोल सकते हैं उसको। सनराइज़ के बाद का जो हमको ठंडी ठंडी धूप मिलती है ना, जो सूरज जब निकलता है, तो वो वाला सीन मैंने शूट कर लिया था। बस उसके बाद इंट्रो नहीं शूट कर रहा था, तो इसलिए अब इंट्रो शूट कर रही हूँ। और बाकी तो अब गाइस क्या बताऊँ आपको, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। चलो गलती से ही इंसान सीखता है, पता भी चल गया है। हम नई हूँ, तो जैसे जैसे मेरे से गलतियाँ होंगी वैसे वैसे मैं सीखूँगी, है ना। बाकी इसके लिए सॉरी आप लोगों को कि मैं कल का ब्लॉग नहीं डाल पाई। और बाकी कल लेकिन है ना गाइस, मैं कोशिश करूँगी मुझे वापस मिल जाए वो सारे वीडियो, गूगल में देखूँगी अगर वहाँ पे होगा तो। बाकी मैंने रिसाइकल बिन से तक डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैं आपको पता है मैं मोबाइल से वीडियो शूट करती हूँ। और मोबाइल से वीडियो शूट करती हूँ तो उसमें स्पेस उतना नहीं होता है कि हम हर चीज़ उसमें स्टोर करके रख सकें, है ना। बाकी तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाएगा तो फिर मैं इसके बाद अपलोड कर दूँगी, बाकी नहीं तो फिर देखूँगी। कोशिश तो पूरी करूँगी कि गूगल से शायद हो जाए, मिल जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, मेरी कुछ फ़ोटो ऐसी डिलीट हो गई तो मुझे मिल गई थी। तो देखूँगी ये भी शायद मिल जाए भगवान की कृपा से, और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, है ना। बाकी क्या गाइस, राधे राधे, जय सीताराम। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मेरा गला भी बैठ रहा है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा। और फिर आज मन ही नहीं हो रहा वीडियो शूट करने का, पर क्या करूं, आपको वीडियो देना ज़रूरी है। तो जो भी हो पाएगा शूट मैं करूंगी। और बाकी फिर मिलती हूँ आपसे बाद में थोड़ी देर से। जब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, जो न्यू हैं उन वो भी, और जो मेरे ब्लॉग देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं करते वो भी। मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर में, बने रहिए। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और क्या बताऊँ, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी गाइस कि वो मेरे वीडियो वापस आ जाए, पर है ना वो नहीं आ रहे हैं। मैंने नहीं रहा, मैंने 2-3 ऐप भी डाउनलोड कर लिए यूट्यूब में ही देख के, और गूगल ड्राइव में भी चेक कर लिया, नहीं आ रहा है। अब क्या करूँ क्या नहीं।
ठीक है गाइस, फिर मिलता है। थोड़े बहुत भी वीडियो मिलेंगे तो मैं फिर आपके लिए करती हूँ, फिर अपलोड उनको। वैसे मुझे नहीं लगता कि हम मिलेंगे, और आगे से लेकिन इसका ध्यान ज़रूर रखूँगी मैं कि अब मुझसे ऐसी गलती ना हो। जब तक पूरी तरह से वीडियो सेव नहीं हो जाएगा, मैं कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करूँगी। बाकी अगर आप में से किसी को पता हो कि कैसे मैं अपने वीडियो को वापस ला सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। ये तो बता ही दीजिएगा ना। ये तो कल का क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो बना था, मैं क्या बताऊँ अब आपको, मुझे बहुत दुख हो रहा है उसके लिए। और ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अब थोड़ी देर नहीं बोल सकती, मिलती हूँ आपसे बस। जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और सो गई थी मैं तो, दिन में सर दर्द होने लग गया था मेरा, और अब उठी हूँ। उठे हुआ तो आधा घंटा हो गया है, पर आज उमस इतनी हो रही है ना, जितना पानी गिरता है ना उससे ज़्यादा उमस होती है। एक दिन गिरता है, एक दिन नहीं गिरता, एक दिन गिरता है, एक दिन नहीं गिरता। पानी भी मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। आज इतनी उमस हो रही है। सुबह भी आपने मेरे फेस में देखा होगा गर्मी के कारण ये पसीना है, देखिए। और मतलब फ़ैन ऑन रखो तो ठीक है, फ़ैन जैसे ही ऑफ हुआ उमस जैसी लगती, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक बार वो गर्मी जो होती है, मैं जो गर्मी जिसे बोलते हैं वो होती है ना, तो वो तो बर्दाश्त हो जाती है। जो ये उमस होती है ना बारिश के बाद वाली, ये तो उससे भी ख़तरनाक होती है। अब 24 घंटे पंखे के नीचे भी तो नहीं बैठ सकते, हिलेगा भी तो इंसान वहाँ से, है कि नहीं। अब बाकी खड़ी हूँ यहाँ पे, थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है, गैलरी में खड़ी हूँ। नीचे काम चल रहा है, कुछ मजदूर बेचारे आ गए हैं काम करके, अब उनकी छुट्टी हो गई होगी तो। और नीचे जाने का मन नहीं करता, बाबू नहीं है तो मन भी नहीं करता नीचे जाने का। पर हो सकता है आज जाऊँ मैं नीचे, पार्क साइड में पीछे पार्क है, पर अभी वो कंप्लीट नहीं है। फिर देखते हैं। ये पसीना आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। इतनी देर में बस मैं फ़ैन ऑफ करके बस गैलरी में ही गई थी, इतनी देर में ये हाल हो गया मेरा। और भाई यही करती हूँ गाइस, कमरे से निकलती हूँ, उसके उधर जाती हूँ किचन में, उधर का कुछ काम होता है वो निपट करके फिर उसके बाद उसकी गैलरी में खड़ी हो जाती हूँ। फिर इधर आती हूँ तो इधर तो अभी कपड़े सूख रहे हैं, तो इधर कहाँ से देखूँगी क्या देखूँ। कल इनके कपड़े थे, आज मेरे कपड़े हो गए, क्योंकि कल मैंने अपने नहीं धोए थे, तो आज अब मैंने दोनों दिन के आज इकट्ठा धो डाले। अब बाकी पेड़ पौधों के कुछ की कटिंग कर दी थी आज, और कुछ जो सही थे उनको रहने दिया। जो मैंने बताया था ना उस दिन कि मेरे हस्बैंड ने कुछ पेड़ों के ऊपर कुछ रख दिया हो या गलती से गिर गया हो, जो भी है, तो वो वहीं से टूट गए थे बीच में से, वो सब करा। अब थोड़ा सही हो रहे हैं पेड़ पौधे भी। इनकी भी देख रेख बच्चों की ही तरह करनी पड़ती है ना। जिस तरह बच्चों की ग्रोथ होती है उसी तरह इनकी भी ग्रोथ धीरे धीरे ही होती है, एकदम तो ये भी नहीं बढ़ जाते। अभी केयर तो किसी की भी करो तो वो सही ही रहता है ना, बच्चे हो पौधे हो कोई भी हो, किसी इंसान की भी केयर अगर अपन करेंगे अच्छे से तो वो तो वैसे ही सही हो जाएगा। बाकी ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। आज शायद कुछ काम भी हो घर में, शायद, पक्का नहीं बोल रही हूँ, शायद, क्योंकि कॉल किया था इनने, मेरे हस्बैंड ने, तो वो भैया अगर आते हैं तो होगा। थोड़ा ये पत्थर वगैरह लगने हैं कहीं पे, कटिंग वगैरह करवानी है, तो वो देखते हैं आते कि नहीं आते। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं परसों घर जाऊँगी, तो अब तो पापा ठीक है, फिर ठीक है फ़िलहाल नहीं, पर वो अब तो पापा ठीक हैं, तो पर वो है कि अभी उनको रेस्ट की ज़रूरत है, वीकनेस सी लग रही है उनको बॉडी में। बाकी ऑक्सीजन वाली जो दिक्कत थी वो कभी थोड़ी सही है। और बाकी अब तो ऐसा है, जाऊंगी तो एक आध दिन बस रुकूंगी, और उसके बाद बाबू को भी लेके आ जाऊंगी मैं यहाँ पे। मम्मी भी परेशान हो गई बहुत इस महीने, एक महीने में।
बाबू को भी देखना, ये सब है ना। फिर बाकी ठीक है गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, जब तक आप बने रहिए मेरे। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर, और डिनर में सिर्फ साधारण दाल चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि कल मैंने भरमा बैगन और बनाया था, तो वो हेवी हो जाता है, वो एक तरीके से मसाले वाला होता है। तो और मेरे हस्बैंड ने बोला फिर दाल चावल से बनाना, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो उसकी रेसिपी तो सबको आती है, उसको क्या दिखाऊँ। बाकी पूजा तो मैंने कर ही ली है। राधे राधे फ्रेंड्स। बाकी चलिए अब मैं दाल चढ़ा देती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने ये भी कहा है कि शायद वो लेके आएंगे पत्थर कटिंग वाले को, फिर वो भी काम होगा। तो देखते, अगर होगा तो मैं दिखा दूँगी, नहीं होगा तो फिर नहीं दिखा पाऊँगी। बाकी फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से आपको, जब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में। और अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ यहीं पे, क्योंकि अब मेरे पास सच में कुछ नहीं है दिखाने के लिए। आज काम करने वाले आने वाले थे, देख के गए हैं, कल आने का बोला है। कल शायद लाइट वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम होगा, तो वो भैया कल आएंगे। और देखते हैं कल वो पत्थर वाले भैया आते हैं कि नहीं, पत्थर कटिंग वाले। और वो तो कल ही पता चलेगा, पर हाँ लाइट वाले भैया ज़रूर आएंगे कल। और बाकी देखते हैं अब कल का कल ही, क्योंकि वो लोग क्या एक तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और फ़ोन उठाते हैं तो फिर टाइम ऐसा बताते हैं। बाकी लाइट वाले भैया तो क्या वो घर जैसे ही हैं हमारे, तो वो तो आ जाएंगे, उनका तो भरोसा है, वो आ जाएंगे। बाकी वो पत्थर कटिंग वाले का नहीं पता है। और बाकी वही बोलूँगी आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल न्यू है तब भी, पुराने हैं तो भी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत से लोग देखते तो हैं, पर मेरे बहुत से नहीं, पर जितने भी देखते हैं, पर उनमें से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और बाकी तो जब सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो लाइक भी नहीं किया होगा, जाहिर सी बात है ना। बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा सपोर्ट मांग सकती हूँ आप लोगों से। बाकी वो तो आपके ऊपर है, करना नहीं करना, है ना। और अभी स्टार्टिंग हुई है मेरे वीडियो की, तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी अगर स्टार्ट किया होगा तो वो डायरेक्ट कहीं आपको टूर का जो टूर ट्रेवल वाले होंगे उनने तो कर दिया होगा स्टार्टिंग में, आपको देश दुनिया घुमाना शुरू। पर हम लोग उसमें के नहीं, मिडिल क्लास से ही हैं, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते हो। रहती हूँ अच्छे उसमें माहौल में, अच्छे उसमें, अच्छे घर से हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा घर भी मतलब ऐसा है, घर भी अच्छा है, मेरा ससुराल भी अच्छा है। पर ये वक्त वक्त की बात होती है ना फ्रेंड्स, कभी धूप का भी छाँव वाला हिसाब होता है। तो उस हिसाब से आर्थिक तौर पे कमज़ोर हूँ मैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने लिए भी खुद कुछ कर सकूँ, अपनी बेटी के लिए भी खुद कुछ कर सकूँ। इसलिए सिर्फ मैंने ये चैनल ओपन किया है, तो इसलिए मुझे आपसे सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी और भी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी मेरे बारे में, पर आपका सोचो कि मैं एकदम आपको सब बता दूं तो ऐसा तो शायद से मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे घर पे भी टाइम देना पड़ता है, और मुझे उधर मेरे मम्मी पापा के यहाँ भी टाइम देना पड़ता है, बीच बीच में कॉल वगैरह करने पड़ते हैं, है ना। बाकी और भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है मुझे घर की, बाहर के कुछ काम होते हैं वो भी मुझे मैनेज करने पड़ते हैं। तो फिर वो ही है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह चले जाते, सीधे रात को ही आते, बाकी दिन भर के जो भी काम होते हैं, चाहे वो बाहर के हों या घर के हों, मुझे ही करने पड़ते हैं। घर के तो खैर जाहिर सी बात है, हाउस वाइफ हूँ तो मैं ही करूँगी, पर बाहर के भी कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे ही मैनेज करने होते हैं। तो इस चक्कर में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं हर एक मिनट का आपको वीडियो बना के दिखा सकूँ, पर कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे पूरी, जो भी होगा मुझसे। अभी बाबू आ जाएगी तो उसके बाद आपको उसके साथ उसकी एक्टिविटी वगैरह देखने को भी मिलेंगी। फिर मैं उसको लेके ज़रूर जाऊंगी इधर उधर घूमने के लिए, इधर उधर मतलब अपने यही घर के आसपास जो भी जगह होंगी वो दिखाऊंगी आपको। और बाकी बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी चीज़ों को समझेंगे, मेरी बातों को समझेंगे थोड़ा। और इनडायरेक्टली तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, और कुछ डायरेक्टली भी बता दी है बातें।
बाकी आप मेरे वीडियो को अगर देखेंगे शुरू से अभी तक के वीडियो को, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं आपसे सपोर्ट की उम्मीद क्यों करती हूँ, है ना। बाकी आपसे बस इतना ही कहूँगी कि मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं एक और चीज़ है गाइस, मैं फ़ेमस होने के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया कि मैं फ़ेमस हो जाऊँ और ये वो। मैंने सिर्फ अपनी बेटी की भविष्य के लिए ये चैनल बनाया है, और उसके लिए इस पर भी डिपेंड नहीं हूँ मैं कि मैं यूट्यूब में ही डिपेंड हो जाऊँगी, ये नहीं है। मैं और भी अपनी मेहनत करूँगी, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब में काम करने से कोई इतनी अर्निंग भी नहीं होती होगी कि अर्निंग होती है, पर उनकी होती है कि जो ज़्यादा ही समय यूट्यूब को दे सकते हैं, पर मैं इतना समय नहीं दे पाती हूँ यूट्यूब को। तो उनकी हो सकती है जो बिल्कुल अपना जीवन यूट्यूब के लिए सौंप देंगे, उनकी ज़रूर हो सकती है ना। बाकी जिनके घर से सपोर्ट हो फुल और कोई प्रेशर नहीं हो किसी चीज़ का, तो वो कर सकता है इस चीज़ को, है ना। और बाकी मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है यूट्यूब से ही कम से कम उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी है कि कम से कम वो अपना खुद का कुछ कर सकती हैं, सेल्फ डिफेंस बन सकती हैं महिलाएं जितने भी हैं। नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ, कल को फिर उसमें भी कोई बात आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि नाम लेने से अगर कुछ हो जाएगा, तो फिर मैं नहीं चाहती मेरे चैनल पे कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि मैं इतनी टेक्निकल नहीं हूँ कि मैं उसको कवर कर लूँगी या जो भी है। और मेरा सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है ना, सिर्फ मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा है और मेरे हस्बैंड है, तो वो इतना नहीं है सपोर्ट उनका कि पूरा नहीं है उनका सपोर्ट, ये भी मैं आपको बता दूँ। उनको लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, वीडियो बना रही हूँ और इससे क्या होगा फालतू का, इससे अच्छा कोई काम कर लो घर का, उनका ये कहना है। तो उनके सामने ही बोल रही हूँ, वो बाहर बैठे हुए हैं। पर ये नहीं है कि मैं जो भी आपको दिखाई हूँ सिर्फ मेरी रियलिटी है, मेरी रियल लाइफ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से कोई सामने आए या जो भी है, पर मेरी मजबूरी है, बस इतना आपको बता रही हूँ मैं। बस मुझे इसलिए आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की ज़रूरत है। और बाकी मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों से, बस मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और धीरे धीरे उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो भी पसंद आने लगेंगे। और बाकी आप लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ, आप लोग हमेशा सुखी रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और निरोगी रहे हमेशा आप लोग सभी। और बाकी क्या बोलूँ गाइस, अब मैं बेल आइकन और दबा दीजिएगा गाइस, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बस इतना ही बोलूँगी, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, बहुत कुछ बोल चुकी हूँ मैं आपसे। और बाकी मिलती हूँ कल आपको नई सुबह, नई शुरुआत के साथ, पॉजिटिव मॉर्निंग के साथ। और बाकी आप लोगों के साथ, आप लोगों से प्यारी प्यारी बातें करूँगी कल भी, और दिखाऊंगी कल का दिन मेरा कैसा जाता है कैसा नहीं। आज जाने वाली थी नीचे घूमने, तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि हस्बैंड आ गए थे जल्दी, तो उन्होंने बोला कोई आने वाला है काम करने, पर वो आए थे तो सिर्फ देख के गए हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर ही है गाइस, है ना। ठीक है, ओके गाइस, मिलती हूँ फिर कल के ब्लॉग में। और हाँ, एक और बात गाइस, वो मैंने आपसे बोला था कि अगर किसी को पता हो कि वीडियो कैसे वापस आ सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे को उसका बहुत दुख हो रहा है उस चीज़ का, आधा टेंशन उसी का हो रखा है मुझे। आज मेरे सर में भी दर्द हो गया था सोच सोच कि कैसे करूं, क्या करूं। जितना समझ में आया उतना मैंने किया, जितना जानती थी उतना मैंने किया, पर कुछ भी नहीं हो पाया उससे। और बाकी अभी नई जगह पे हूँ, मैं नई जगह शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ पे इतना किसी को जानती नहीं हूँ। जितनों को जानती हूँ तो वो भी बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनसे मैं बोल सकूँ कुछ, और जो पढ़े लिखे हैं तो उनका तो आपको पता ही है, एटीट्यूड ही अलग होता है। और इतनी तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं इन सब टेक्निकल चीज़ों को समझ सकती हूँ, बस एक बार कोई मुझे बता दे। फिर बाकी तो आप लोगों को अगर पता हो तो मुझे प्लीज़ बताइए, कोई ऐप हो तो ऐप बता दीजिए, या जो भी हो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। इतनी हेल्प तो आप कर सकते हैं मेरी। और
बस गाइस इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। बहुत वैसे भी ले चुकी हूँ आपका समय, शायद इसलिए आप बोर हो जाते होंगे मेरे वीडियो से। बाकी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर जैसे नहीं भी पसंद आते तो मेरी कमियाँ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आप ऐसा नहीं कैसा बनाइए ब्लॉग। तो आपका थोड़ा अच्छा एक भैया ने करा था, उनका नाम मुझे याद नहीं आता, सोचती हूँ हर रोज़ की एक बार देख लूँगी, फिर उनका नाम पर भूल जाती हूँ। पर उनने मुझे अच्छा सजेशन दिया था, तो उनके उसमें मैंने काम भी किया है। पर अभी धीरे धीरे ही हो पाएगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं। और ऐसा हो, खैर प्रोफेशनल तो होता कोई भी नहीं है, शुरुआत सबकी ऐसी ही होती होगी जैसे मैंने की है शायद। तो बस इतना ही है कि इतना भी आपका मुझे थोड़ा बहुत भी प्यार सपोर्ट मिल रहा है वो भी मेरे लिए काफ़ी है। और बाकी मिलती हूँ कल आपसे। सीताराम, राधे राधे, गुड नाइट।